नमस्कार। ISPCS इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं कि 17वीं BPSC मेंस का फॉर्म फिल करने का डेट आ गया है, साथ के साथ एग्जामिनेशन का भी डेट आ गया है। तो जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो 21 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक है, और जो एग्जामिनेशन का डेट है वो 25 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में सारा आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल वगैरह भी आ गया है, वो देख लेंगे। आपके पास अब तैयारी करने के लिए मात्र 7 से 65 दिन बचे हुए हैं। तो आपको इस बीच में 2 काम करना है। एक तो प्रिपरेशन भी जारी रखनी है बहुत अच्छे से, और दूसरा जो है कि ये जो फॉर्म फिल करना है ये उसमें जो पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह है ये भी डालने हैं। तो आप जानते हैं जो पोस्ट की डिटेल है वो इस नोटिफिकेशन में आ गया है। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जाइए, वहाँ पे लिंक होगा इस यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी। उसमें जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस लिंक में आपको ये सारा इसका डिटेल मिल जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने हैं ये काफ़ी टीडियस टास्क होता है, इतना आसान नहीं होता है। आप किसी यूट्यूब पे देख लिए 2 मिनट में, 4 मिनट में, इतना आसान नहीं होता ये पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करना। हर पोस्ट के बारे में जानना है, उसके बाद अपने जॉब के नेचर को समझना है, तो उसके लिए बाकायदे बहुत लंबी लंबी क्लासेस की आवश्यकता होती है, और वो पूरा कई क्लासेस लग जाते हैं। एक क्लासेस में या 10 मिनट में ये होता ही नहीं है। और हम लोग जो भी काम करते हैं बहुत डिटेल में गहन रिसर्च के साथ करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब तक रिसर्च नहीं कर लेंगे तब तक वो सिर्फ आकर के ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, व्यू पाने के लिए काम नहीं करते हैं। तो आप देखे होंगे कि मैं ये बोल पा रहा हूँ, बोलने में सक्षम हूँ इस बात को लेकर के, क्योंकि इससे पहले जब 17वीं BPSC का कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट करके दिया था, मैंने बताया था कि ये कट ऑफ 90 +-2 जाएगा, 95, 96, 97, कोई लोग 87 बोल रहे थे। वो मैंने नहीं किया था, ये वही कट ऑफ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट वही है। और मैंने ये भी बोला था कि जो कैटेगरी के कट ऑफ हैं वो भी डाउन जाएंगे, तो वो गया भी है। तो वो आप देख सकते हैं कि मैंने जो बताया था वो गया था, और सिर्फ गया ही नहीं था, ये भी हुआ था कि कोई निराला क्लासेस करके कोई था, वो 95 पॉइंट कुछ कटअप से बता दिया था। बच्चे इतने परेशान हुए थे, इतना कॉल आ रहा था। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी इस तरीके का वीडियो बनाते हैं कभी भटकाने का प्रयास ना करें, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी ही ख़राब होती है। आप किस सोर्स पे बोल रहे थे 95.67 या कुछ कटअप जाएगा, कुछ लोग 87 कटअप जाएगा, 85 कटअप जाएगा, आप किस बेसिस पे बोल रहे थे? आपका कोई आधार था बोलने का? नहीं करना चाहिए, बच्चे परेशान हो जाते हैं। सब अपने बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं ना, वो आप टीचर हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा भरोसा को बनाए रखना भी आवश्यकता होती है। ठीक है, सब लोग अपने अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस का मैं क्या करने जा रहा हूँ आगे, कि कुछ क्लासेस जो हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस के, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ क्लासेस ज़रूर करवा दिया जाएगा आप लोगों का, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आप हर पोस्ट के बारे में जानें। पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस बहुत लंबी होती हैं, कोई छोटा काम नहीं है वो कि 10 मिनट का यूट्यूब पे आके कोई वीडियो बना दिया पोस्ट प्रेफरेंस हो गया। नहीं, आपको उस पोस्ट के बारे में एक एक चीज़ बारीकी से जानना होता है। उस दरमियान हम लोगों को कितने ऑफिसर्स से बात करने होते हैं। आप जानते हैं मेरे पास बहुत सारे ऑफिसर्स की टीम है जो पढ़ाने के लिए भी आते हैं, वो कई सारे ऑफिसर्स हैं इस बीच में। तो अब वो आप अलग अलग दिन वो मीट में ज्वाइन भी करते हैं। जब आप क्लास में बच्चे आते हैं, देखते हैं कि एक दिन में 3 ऑफिसर, 4 ऑफिसर, 5 ऑफिसर भी एक क्लास में बैठे हुए रहते हैं। वो जब आपको मोटिवेशन देना हो या फिर कुछ करना हो, तो उस तरीके के लोग हैं। वो लंबे लंबे लोगों से बात करना पड़ता है। उसके बाद जो है कि फिर उस पोस्ट के बारे में हायरार्की बनानी पड़ती है। उसके बाद आपका जॉब का नेचर क्या है, इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। चूँकि मैं इंटरव्यू बैच में पूरा पढ़ाया हुआ हूँ, इसलिए उस बेसिस में मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। कि अब सर मैं सेंट्रल जॉब में हूँ, मैं क्या करूँ? मैं यहाँ इस स्टेट के इस जॉब में हूँ, मैं क्या करूँ? मैं होम कार्डर वापस ही घर आना चाहता हूँ, बिहार आना चाहता हूँ, मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? BPSC में कुछ वैसे भी बच्चे होते हैं ना, जो कि पहले से भी बहुत अच्छे लेवल पे रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम वहाँ से छोड़ के यहाँ आएँ। कुछ लोग जो है कि साउथ में पोस्टेड हैं, वो SSC के थ्रू ही पहले पोस्टेड थे, लेकिन उसका प्रमोशन बहुत अच्छे लेवल पे हो गया है। कुछ लोग PSU में रहते हैं। तो इन सब तरीके के बच्चों से चूँकि मैं बात किया हूँ, मैं पिछले कई इंटरव्यू के बैच में, पिछले कई मेंस बैच में उन सब बच्चों से मिला हूँ, तो वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मुझे पता है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। तो आप बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुन लें। सबसे पहली बात कि बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 60 से 65 दिन ही बचे हुए हैं। उस 60 से 65 दिन में आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं कि बार बार यूट्यूब चैनल किसी का खोल के जाके देख रहे हैं कि इसने क्या बताया, उसने क्या बताया, उसने क्या बताया। नहीं, जिसके ऊपर फेथ है, जिसके ऊपर भरोसा है, 1-2 व्यक्ति का किसी का चैनल देख लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, या फिर जो रिकॉर्डिंग वीडियो हम लोग हो सकेगा तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ऐसे तो पेड बच्चों के लिए हम लोग करवा ही देते हैं। ठीक है, तो उसका वीडियो देख लीजिए, इसमें परेशान होने की क्या बात है। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो बनने की प्रोसेस में दे दीजिए, वो बन के आएगा। अभी आपके पास समय है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने पढ़ाई का
10 से 15% टाइम ही इन बातों में देंगे फॉर्म फिल करने से पहले, उससे ज़्यादा समय आप व्यर्थ नहीं करेंगे। नहीं तो आप जिस पोस्ट प्रेफरेंस को उसको पोस्ट में भर रहे हैं वो प्रेफरेंस के योग्य मार्क्स आएंगे नहीं तो आपको मिलेंगे ही नहीं। इस चीज़ को भी आपको सोचना पड़ेगा। जो जॉब में है वो अलग तरीके से परेशान होंगे कि मैं छोड़ूं नहीं छोड़ूं, उपापो की स्थिति में होंगे। तो जो बच्चे हमारे हैं तो उनसे तो बहुत बार बात भी होती है, वो लिंक वगैरह मिलता भी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे, या कमेंट में लिंक दिया होगा, वहाँ पे एक तो टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप का भी अगर होगा लिंक, उसमें स्पेस होगा तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम लिंक तो होगा ही। आप उन्हें इसे सर्च भी कर सकते हैं ये टेलीग्राम पे जाके, IAS PCS इंस्टीट्यूट, ये लिखा हुआ है IAS PCS इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप सर्च करेंगे तो ये शायद दिख भी जाएगा। करीबन 2500 से तो कुछ ज़्यादा ही मेंबर होगा, और वो पता नहीं वो कितना मेंबर बढ़ गया होगा, आई डोंट आइडिया। तो ये देख लें। उसके बाद फिर ये सर्च कर लेंगे, यही IAS PCS इंस्टीट्यूट है, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं और एक दो बातें बोल दूं, उसके बाद इस वीडियो को अंत करूंगा। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस में ये सारे पोस्ट दिए हुए हैं, और इस बार तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पोस्ट दिख रहा है। पिछले बार तो कम था कुछ, हाँ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है पोस्ट है। इस बार तो और लंबी क्लासेस शायद हो जाएगी, ठीक है। वो पेड बच्चों के लिए बहुत सारी क्लासेस होती हैं। इस तो पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित जो भी मामले होंगे उसके कुछ क्लासेस लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर दिया जाएगा। और उसके बाद कुछ पुराने वीडियोज़ भी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, आप उससे जा करके देख लेंगे। थोड़ा सा उसको खोजेंगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको भी, वो सारा मिल जाएगा। लेकिन यूट्यूब चैनल में एक एक करके जाके उसको देखेंगे, खोजेंगे, तभी वो मिलेगा। कुछ वीडियो प्राइवेट किए होंगे, मैं उन्हें पब्लिक करवा दूँगा। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, इस YouTube चैनल को आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, तब जा करके वो हर एक डिटेल में मिल जाएगा कि CDPO में क्या है, FAO में क्या है, BAS में क्या है, STAC में क्या है, जेल सुपरिटेंडेंट में क्या सुविधाएं मिलती है। उसके बाद फिर जो है कि ये BS में है, BPS में, होमगार्ड कमांडेंट में क्या है, शिक्षा सेवा में क्या है, इलेक्शन पदाधिकारी को किस तरीके का काम मिलता है, राजस्व पदाधिकारी को, BPRO को क्या मिलता है, LEO को क्या मिलता है, ये जितना भी प्रोबेशन पदाधिकारी देख रहे हैं, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी देख रहे हैं, जो भी जितना भी पदाधिकारी आपको दिख रहा है, CDPO वाला है, CDPO का पोस्ट बहुत अच्छा होता है। इन लोगों के कई पदाधिकारियों से अच्छा होता है। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो लेवल 7 के होते हैं, कुछ पोस्ट लेवल 9 के होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी होगा सारे कि कौन कौन सा है ना, ये लिखा हुआ लेवल 9 के पोस्ट हैं, लेवल 7 के पोस्ट हैं। तो लेवल 7 के भी कुछ पोस्ट लेवल 9 से अच्छे होते हैं। तो उसका ऑर्डर कैसे बनाएं, तो ये बनाना आसान काम नहीं है। इसको बनाने के लिए मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब पोस्ट के बारे में अच्छे से जान लें, कुछ हमसे जान लें या फिर और भी कहीं जिनसे भी आपको संपर्क हो उनसे जान लें, लेकिन पूरा डिटेल में जानें। ऐसा नहीं कि भैया ने ये बोल दिया, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट था, उसने यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बनाया था, उसके बेसिस पे नहीं चलना है आपको। आपका जीवन है, इससे आपका पूरा भविष्य तय होना है। अलग बात है कि एक बार और इंटरव्यू के टाइम में भी भरने के लिए कई बार मौके दे देते हैं, पता नहीं इस बार वो क्या करेंगे। इसलिए अभी ही क्यों ना अच्छे से उस पर रिसर्च कर लें, क्यों उसमें परेशान होना, ठीक है। तो ये देख लेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे सर इतना लंबा वीडियो बना दिया, कुछ तो बताए नहीं। मैं आया हूँ बताने के लिए तो बताऊँगा, मेरा बताने का तरीका दूसरा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी क्लासेस इस पर कुछ लगवा दी जाएंगी। उसका जो रिकॉर्डिंग वीडियो होगा, कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दूँगा, सारा तो अवेलेबल नहीं हो पाता है, आप जानते हैं कि वो पब्लिक नहीं होता है सब चीज़, तो वो अवेलेबल मैं करवा दूँगा ताकि आपको मैक्सिमम हेल्प हो सके। मैक्सिमम मैं पब्लिक करवाने का प्रयास कर दूँगा ताकि आपका हेल्प हो जाए, आप परेशान ना हो। आज रात में या कल या परसों तक में आपको एक वीडियो ज़रूर दिख जाएगा। उसके बाद उस तरीके के उस सीरीज में कई सारे वीडियो आएंगे, एक वीडियो से काम नहीं होने वाला है। मेरा वीडियो कोई छोटा यूट्यूबर टाइप का वीडियो नहीं रहता है, वी आर टीचर नॉट यूट्यूबर। तो हम लोग लंबी वीडियो बनाते हैं, उसको पूरा देखिएगा, ऐसा नहीं स्किप करके देखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। उसको आ जाएगा, मैं कई सारे ऑफिसर्स को बोल दिया हूँ, वो सारे ऑफिसर्स आएंगे एक साथ, सारे दोस्त लोग एक साथ बैठेंगे और धीरे धीरे करके अलग अलग ऑफिसर से आपको अलग अलग संपर्क करवा के उस तरीके का वीडियो बन जाएगा और धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो है कि उसे देख सकते हैं। तो स्टे ट्यून, इस प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ दिनों में 1-2-3 दिन के अंदर ही वीडियोस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, उसको देख लेंगे। उसके बाद अभी समय है आपके पास, हड़बड़ाना नहीं है कि अभी मुझे पता चल जाना चाहिए, अभी मैं फॉर्म भरूंगा, ये नहीं करना है। अभी है समय, आप आराम से निश्चित होकर के सारा डाटा जुटा लें, आप अपना डॉक्यूमेंट जो भी है वो तैयार कर लें, जो भी एनओसी वगैरह का मामला है वो सब देख लें, छुट्टी लेना है कि लेना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप भी अपने तरफ से सोच लें। हर चीज़ों का तो वीडियो नहीं बनेगा,
कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे ही बता दी जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्या लेना है वो भी सोच लें आप लोग अपना, सारा यहाँ दिया हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं पूरा लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। इसको आप अच्छे से पढ़ भी लें कि किस तरीके से सर्विस चॉइस वगैरह करनी है नहीं करनी है, मेगा सूची कैसे बनेगा, वो सारा डिटेल इसमें रहता है। तो आप इसे पढ़ भी लें अच्छे से, खुद भी पढ़ें। उसके बाद फिर हम लोग जो है कि एक एक करके बता भी देंगे ताकि आपका हेल्प हो जाएगा। 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे, चूँकि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। एक फालतू का वीडियो जा करके किसी का यूट्यूब चैनल पे नहीं देखना है, ना मेरे चैनल पे देखना है ना किसी और के चैनल पे देखना है। अपनी पढ़ाई प्राथमिकता है, पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं, अपने जो भी चीज़ों को देखना है, सुनना है, समझना है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है ये भी थोड़ा सा देख लें कि वो जो बोल रहे हैं, बोलने में हो सकते हैं कि बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छा मतलब सूट बूट लगा के बोल रहे हों, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है थोड़ा सा ये भी देख लें। तीसरी बात कि अपना कॉमन सेंस जरूर लगाएं। जो भी बोलते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं, अपने हिसाब से वो अच्छा ही काम करते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप जो पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, दिमाग में इस मानसिकता के साथ कभी मत भरेंगे कि मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। आप बीपीएससी में सेवा करने के लिए आ रहे हैं, बहुत वर्क रहता है। आप आइए कभी ऑफिस, तब समझ में आएगा कि नहीं तो किसी के ऑफिस में जाकर देख ना लीजिए कि ऑफिसर को कितना काम रहता है। अगर आप पर्सनली किसी ऑफिसर को जानते हैं उससे पूछिए कि कितना वर्कलोड रहता है। लेवल 9 के कुछ पोस्ट बहुत अच्छे हैं, लेवल 7 के भी कुछ पोस्ट अच्छे हैं। कुछ पोस्टों को लेवल 9 में रखना होगा, जैसे कि लेवल 9 रखे, फिर लेवल 7 रखना होगा, 7 रखना होगा, फिर 9 रखना होगा। तो इस तरीके से आपको जो है कि वो पोस्ट प्रेफरेंस बनाना होगा। दूसरी बात, आपको अपनी चॉइस करनी होगी ना, क्या कहते हैं कि आपका जॉब का नेचर क्या है, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, आपको पब्लिक में जाने में अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, जेन्युइनली आप काम किस सेवा में काम करना चाहते हैं, तो वो सारा चीज़ आपको मैच करना होगा। जो जॉब वाले हैं, जो आप जॉब छोड़ के आ रहे हैं, क्या वो छोड़ने योग्य जॉब है कि नहीं है। हो सकता है बीपीएससी से अच्छे जॉब पे हों, ऐसा कई बार होता है। मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ कि आप उस जॉब से स्विच करके यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको, तो वो खैर अभी नहीं, वो तो बाद में भी डिसाइड होता है जब आप इंटरव्यू देने टाइम पे, फिर इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आता है उस टाइम पे भी टेक्निकल एजुकेशन वगैरह भी होता है। वो सारा चीज़ हम लोग कवर करते हैं। पिछले कई कोर्सों में, कई क्लासेस में, कई बैचों में कवर किया हूँ, इसलिए मुझे हर चीज़ लगभग पता है। हर चीज़ तो नहीं, थोड़ा बहुत जो भी जानकारी है। और हमारे सभी साथियों के साथ मिलके आपको वीडियो आएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, अपनी पढ़ाई को करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।